नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कि हरियाणा पे। और आज के हरियाणा की टीम पहुंची है बेअंत विद्या भवन जीवन नगर में। यहाँ पे हम आपको बता दें कि बेअंत विद्या भवन में आज एनुअल फंक्शन होने जा रहा है। ये फंक्शन का मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टेज है। यहाँ पे कुछ ही देर बाद परफॉर्मेंस शुरू होने वाले। यहाँ के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग जो है अभिभावक आए हुए हैं। पुरुषों की लाइन अलग से बनाई गई है, इसके साथ इधर महिलाओं की लाइन बनाई गई है। महिलाएं और पुरुष दोनों इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। इसके आगे अगर मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँ, स्कूल के संचालक मिस्टर सुल्तान सिंह सुथार यहाँ पे मौजूद हैं। इसके आगे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं और स्कूल के संचालक भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए आइए आपको इनसे अलग अलग रूबरू करवाते हैं कि इस फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के ये फंक्शन आयोजित करवाया जा रहा है, फंक्शन में किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ साथ चलिए सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब के पास चलता हूँ, ले चलता हूँ आपको कि उनका क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे के हरियाणा में। थैंक यू वेरी मच। सर, आज बेअंत विद्या भवन के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है। शाम का समय रखा गया, मौसम भी सुहाना है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज यहां पर बच्चों के साथ उनकी प्रतिभा देखने का मौका मिलेगा और इस स्कूल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक बात देखी जाए तो आप सेना में हैं अभी भी, और सेना में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं क्योंकि देशभक्ति का जज्बा सेना में कूट कूट के भरा होता है। यहाँ पे भी बच्चों को देशभक्ति के संदेश दिए जाते हैं। तो सेना को बच्चों के साथ किस तरह से आप देखते हैं? देशभक्ति का संदेश तो किस तरीके से आज हम देंगे, ये मैं देखूंगा क्या क्या प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को जैसे एनसीसी में पार्टिसिपेट करवाया जाए, फौज के बारे में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्ञान दिया जाए, ताकि ये दिल के अंदर जो उनका जो जज्बा है वो बचपन से ही शुरू हो जाए। सर, एनसीसी की बात की जाए तो एनसीसी, अब मैं मुद्दे को थोड़ा सा दूसरी ओर लेके चलता हूँ। एनसीसी की बात की जाए तो एनसीसी फौज के अंदर कितनी लाभदायक रहती है बच्चों के लिए? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहती है। और इसके बताने से पहले मैं बताऊं कि पिछले 3 साल से लगातार हरियाणा, पंजाब और जो हिमाचल का डायरेक्टोरेट है एनसीसी का, पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आ रहा है। ये बड़े गौरव की बात है कि हरियाणा के बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ये एक नींव रखी जाती है फौज में आगे नौकरी पाने के लिए। नॉट ओनली फौज के लिए, बाकी भी जितनी बेल्ट वाली नौकरियां हैं उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। इसके अलग से नंबर होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, इसके नंबर दिए जाते हैं जो कि उनको उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत मदद करते हैं। सर, एक अगर कोई बच्चा परफॉर्मेंस दे रहा है और दूसरा अगर वही बच्चा मतलब कोई गाना सुनता है, यहाँ पे अभिभावक बैठे हैं, देशभक्ति भरा गाना सुनेंगे तो उनके मन में भी एक देशभक्ति भावना पैदा हो जाती है। अगर कोई बच्चा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका क्या कहेंगे आप? उसके अंदर कैसा कुछ फील होता होगा, क्या लगता है आपको? बच्चा तो उस भावनाओं को वो जी रहा होता है, पल पल उसको अनुभव कर रहा होता है। बाकियों को किस तरीके से वो उससे मोटिवेट होते हैं वो तो एक आउटर रिएक्शन होता है। जो स्टिमुलस वो बच्चा दे रहा है उसके दिल की गहराइयों तक वो स्टिमुलस चला जाता है। सर, आप इस हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को, बच्चों को कुछ संदेश देना चाहें? बच्चों को संदेश यही देना चाहूँगा कि पहले तो पेरेंट्स को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को उनकी काबिलियत को पहचानें, उनको इनकरेज करें। जो भी प्रतिभा उन बच्चों में है उसी फील्ड में उनको इनकरेज करें, उनके ऊपर अपने अरमान ना थोपें और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, देशभक्ति की शिक्षा दें। तो ये ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि बच्चों को, अभिभावकों को एक सीधा सीधा संदेश है कि बच्चों पे किसी प्रकार की जिम्मेवारी थोपनी नहीं चाहिए। बच्चे जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उस स्ट्रीम में जाने देना चाहिए। तो चलिए अब हमारे साथ स्वामी विवेकानंद स्कूल के एमडी सुल्तान सिंह सुथार जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका भी स्वागत है के हरियाणा। थैंक यू। सर, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, आपके स्कूल में भी करवाए जाते हैं। आज ये जो बेअंत विद्या भवन है इसमें आयोजित करवाए जा रहे हैं, क्या मानना है आपका इस कार्यक्रम को लेकर के? बच्चों के अंदर जैसे किताबी ज्ञान के साथ, अक्सर ज्ञान के साथ साथ जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं वो अहम रोल होता है। बच्चे की जो संस्कार की ले लो, चाहे कल्चर की ले लो, जो ये मतलब एक लाइफ का अहम हिस्सा होता है। और बच्चा जो है, जैसे आज बच्चे जो चीज़ सीख रहे हैं वो परिपक्व हो जाएंगे,
और कल्चर जो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो अपनी प्रतिभा जो है वो दिखा सकता है। जी सर, एनसीसी का मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी पूछा था, आपसे भी यही सवाल करने जा रहा हूँ, एनसीसी का क्या रोल मानते हैं आप बच्चों के जीवन में? एनसीसी का बच्चों की लाइफ के अंदर जो अनुशासन का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। एनसीसी एक ऐसी यूनिट है जो बच्चों को डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो पहली इकाई है। और अगर एनसीसी बच्चे के अंदर स्टार्ट के अंदर है तो वो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो बच्चा सेना के अंदर है या एनसीसी जो बड़ी यूनिट है उसके अंदर जो अपना काम कर सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाने से बच्चों में किस तरह का विकास आप मानते हैं? किस तरह से बच्चे अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम? सांस्कृतिक प्रोग्राम से बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे के मन में जो हेजिटेशन होती है वो दूर हो जाती है और बच्चे की मतलब जो बच्चा है ना, जो अपनी अंदर की जो भावना होती है वो अपनी जो है स्पष्ट रूप से जो उजागर कर सकता है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बात। थैंक यू। तो ये थे सुल्तान सिंह सुथार जी जो स्वामी विवेकानंद स्कूल गोरीवाला के संचालक हैं। तो चलिए अब हम स्कूल के प्रिंसिपल के पास चलते हैं, स्कूल के संचालक के पास चलते हैं। जो बेअंत विद्या भवन है इनके संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है के हरियाणा पे। यस प्लीज। हाँ जी, वेलकम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगभग कार्यक्रम स्कूल आयोजित करवाते हैं लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि सर इसका पीछे उद्देश्य क्या है। तो सर सबसे पहला मैं सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस प्रोग्राम का है, पहला तो आपको स्कूल का उद्देश्य क्या है? स्कूल का उद्देश्य है निर्माण, विचारों का निर्माण होना जरूरी है। और सेकेंडली इस बेअंत विद्या भवन जो है, निर्माण क्या है? निर्माण माँ से होता है और माँ के नाम से बेअंत विद्या भवन है। बेअंत कौर संधू, ये मेरे मदर का नाम है, मायके का, जिसके नाम पे चल रहा है। अभी आपने गीत भी सुना होगा, उसके उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो माँ का कोई एहसान दे नहीं सकता। और मेरा उद्देश्य यही है स्कूल का, यहाँ इस बेअंत विद्या भवन का और ये फंक्शन का, कि एजुकेशन के ज़रिए, चाहे वो स्कूल में क्लासेस में दी जा रही है या फंक्शन के थ्रू दी जा रही है, निर्माण की सोच हो, हमारी रोशनी वाली हो, अंधेरों से दूर रखे, क्रिएटिव हो और जो हम हैं अंधविश्वासों से दूर रहें और एक वैज्ञानिक विचारधारा के साथ ये स्कूल चले, ऐसा इसका उद्देश्य है, फंक्शन का भी और इस बेअंत विद्या भवन का भी। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित करवाया जा रहा है, तो इसके अंदर बच्चे तरह तरह की परफॉर्मेंस देंगे। बच्चों को किस तरह से तैयार किया गया है इसके लिए? बच्चों को तैयार जो किया गया है, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ डेडिकेट किया जाता है कि बेटे ये बोल हैं आपके, ताकि बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। जो स्टेज है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की है या स्पोर्ट्स की ग्राउंड है, जब कोई भी बच्चा या स्टूडेंट्स, बड़ा या छोटा, कोई भी वहाँ आएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली आएगा उसको। और बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो रहे हैं, हुए भी हैं, और इसी से तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो काम कर सकें। इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ जब बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, कम से कम 10 या 15 दिन लगे होंगे बच्चों को तैयार करने में इस कार्यक्रम के लिए। एक तो सर जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं बच्चे, उस टाइम उनका एक जज्बा होता है, एक जब ट्रेनिंग करते हैं तो क्या उसी टाइम भी उनका ये जज्बा था? ये सर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैंने दिल की बात कहने का मौका मिला है मुझे। मैं एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़ा हूँ तो दिल से जुड़ा हूँ कि कुछ करना है सोसाइटी में, हमारे आने वाले भविष्य में, हमारे जो आने वाली जनरेशन है इनको कैसे डायरेक्शन देनी चाहिए, कैसा हमारा भविष्य होना चाहिए, हमने तय करना है, हम लोगों ने, आप सब लोगों ने। और बच्चे जो हैं वो इसी पर्पज़ से तैयार हो रहे हैं ताकि इनको कोई भी ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं खुद इस इनमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। बाकायदा ट्रेनिंग के टाइम में बच्चों के वर्डिंग यूज़ हो रही है, जो गीतों की, उसको सेलेक्ट करता हूँ खुद। एक एक वर्ड जो है वो मेरी स्क्रीनिंग से निकलता है ताकि वो सांस्कृतिक हो, हमारे आने वाली जनरेशन को अच्छा संदेश देने वाला हो, नौजवानों को अच्छा संदेश देने वाला हो, समाज को अच्छा संदेश देने वाला हो, तो ही हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकते हैं।
इसलिए उनके ये जज्बा ट्रेनिंग में भी रहता है। अगर जज्बे में कमी लगती है तो मैं स्टेज पे खुद जाकर उनको परफॉर्म कर दिलाता हूँ कि ये करैक्टर हैं, ये इनके जज्बे हैं, इनको जियो। आप टीचर के साथ साथ एक एक्टर भी हैं। नहीं सर, एक्टर तो बस यूँ समझ लिया, जो जज्बात हैं वो बना देते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, तो शब्दों की सिलेक्शन भी करता हूँ और गीत बनाते वक्त भी देखता हूँ कि गीत का ये वर्ड सही नहीं है, यहाँ ठीक कर दो, ये थोड़ी ट्यून ठीक कर दो। क्यों, आपको थोड़ा सा, मैं हूँ तो कुछ भी नहीं, लेकिन कॉलेज टाइम में मैं सिंगर रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल का, और नॉर्थ इंडिया तक घूमा हुआ हूँ, और राइटर भी उस टाइम में रहा हूँ। तो इसलिए इन जो स्पोर्ट्स में भी मैं टच है मेरा। अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, भगत सिंह की पढ़ी हैं, मैक्सिम गोर्की की पढ़ी हैं, टॉल्स्टॉय की पढ़ी हैं, और उनकी प्रेरणा के साथ जो कुछ हुआ, और जब बाकी जो भी मैं आज हूँ, ये मेरी मदर की देन है। मुझे जो भी हूँ, मेरी मदर ने मुझे सिखाया, बेटे अंधेरे से नहीं डरना, किसी के हाथ आगे नहीं फैलाना, खुददारी से जीना है। ठीक है, और मेहनत लगातार करो, गर्मी की परवाह नहीं, ठंड की परवाह नहीं, ये माँ ने दिया है, इसी तरह से जिएंगे और जी रहे हैं, जिंदा दिली के साथ जिए हैं और जिएंगे। सर, स्कूल में एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आप किस तरह की एजुकेशन बच्चों को यहाँ स्कूल में देते हैं? हम जो एजुकेशन देते हैं बच्चों को, हम चाहते हैं कि क्रिएटिव हो, जो दिमाग को क्रिएट करे, कुछ नया क्रिएट करे, पढ़कर सोचे समझे, फिर उसके बारे में जाने, जानने के बाद लिखे। क्रैमिंग कुछ नहीं होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच के ऊपर आधारित हो उनकी सोच बच्चों की। इस तरह से एजुकेशन देना चाह रहे हैं हम कि हमारे आने वाला समाज है जो क्रिएटिव हो और वैज्ञानिक विचारधारा वाला हो। तभी लोग, हम विचार करेंगे इसी बात पे, ये सही है ये गलत है, तो तभी कुछ अच्छा निर्माण कर पाएंगे। इस तरह की दी जा रही है। सर, एक बच्चे का जब शुरुआत होती है तो उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों विकासों की उसको जरूरत होती है, तीनों प्रकार के विकास की। तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं, किस तरह की शिक्षा बच्चे को देते हैं? मानसिक विकास के लिए टाइम टू टाइम, बाकी तो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे हैं मानसिक विकास के लिए। अदरवाइज मोटिवेशन जो है ये सबसे ज़रूरी है बच्चे को, कि बच्चे को सबसे पहले ये ज़रूरी है मोटिवेट करने के लिए कि वो स्कूल खुश होकर आए, स्कूल उसको घर लगे, स्कूल उसको कोई ज़बरदस्ती चीज़ न लगे कि उनको बिठाया गया है। बच्चा खुश होकर यहाँ आएगा और फिर उसको जो क्रिएटिव विचार दिए जाएंगे, एक एजुकेशन बौद्धिक विकास का, जब बच्चा खुलेगा, खुलकर खेलेगा, हमारे साथ बात करेगा, तो बौद्धिक विकास शुरू हो गया। बाकी माँ का बड़ा रोल है इसमें, माएँ कुछ ये क्रिएट कर रही हैं और पेरेंट के साथ भी बातचीत तो होती रहती है इसके लिए, बौद्धिक विकास के लिए। और टाइम टू टाइम स्टेज से ये भी चीज़ें आती रहती हैं, कोई लेक्चर वगैरह, और अच्छे वैज्ञानिक लोग, अच्छी विचारधारा वाले लोग ही बुलाते रहते हैं, हम प्रोग्राम भी कराते रहते हैं। और स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं बच्चे फिजिकली फिट रहने के लिए। और यहाँ जो है सर, एक बता दें, यहाँ खाने में कोई खाना चेक किया जाता है बच्चों का कि बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, उसमें प्रोटीन है या नहीं है। मैं शर्म कहता हूँ कि मैं अचार और नमक वाला पराठा नहीं आने देता। मैं कहता हूँ डेली दाल भेज दो, दही भेज दो, मक्खी दे दो, एक चीज़ भेजो, मक्खन भेजो, दही भेजो, लेकिन अचार और नमक वाला पराठा ना भेजो, जंक फूड ना भेजो। और मैं कैंटीन चलाई नहीं, एक आधा साल चलाई है। क्यों कि यहाँ को आना नहीं चाहता क्योंकि पैसे कम कमाए जाते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को वो खिलाओ जो हेल्दी है, जो जंक फूड है वो यहाँ से नहीं खिलाया जाएगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं करूँ भी, और मैं कर क्या रहे हैं ये समाज बताएगा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। सर, आज मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, कोई एक समय होता था जब कोई इक्का दुक्का स्कूल देखने को मिलता था, और वो भी सरकारी स्कूल, निजी स्कूल की तो बात ही दूर थी। लेकिन आज अगर 4 किलोमीटर भी जाते हैं तो 10 स्कूल मिल जाएंगे हमें। तो आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा के बीच में आप किस तरह का अंतर मानते हैं? पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर जो है, वो शिक्षा पहले वाली भी अच्छी बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं है। टीचर डेडिकेटेड थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो खुद में ही
क्योंकि टीचर में मोटिवेशन ज़रूरी है, टीचर को डेडिकेटेड होना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पे एजुकेशन में डेविएशन आना शुरू हुआ तो थोड़ा प्राइवेट हाथ में गया ये, और प्राइवेट के हाथ में भी एजुकेशन अदारे जो गए हैं, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि सारे हम अदारे जो हैं वो इसको सही काम कर रहे हैं, चाहे किसी को गलत लगे बात। मैं चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं ये सोच कर आएँ कि ये जिम्मेवारी वाला काम है, कोई खेल नहीं है, कोई पैसे कमाने वाली फैक्ट्री नहीं है, ये बच्चों के निर्माण का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। और इस चीज़ को सोच कर आएँ कि जिम्मेवारी उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, या खाली बिल्डिंगें बनाकर एसी लगाकर हम और पैसा ले लें, फैसिलिटी दिखाकर बच्चों से और पैसों से ऐंठ लें। ऐसे नहीं होने चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैंने इसी आशय से शुरू किया है क्योंकि मैं पहले 9 साल एडवोकेट रह चुका हूँ और नोइंगली इसमें आया हूँ, जानबूझकर। मुझे पता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी सरदर्दियाँ हैं, बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं। और दोस्तों ने रोका भी कि ना लो, आप वाइट कॉलर जॉब वाले आदमी हो। मैंने कहा सरदर्दी कोई तो लेगा समाज के लिए, इसलिए सर कोशिश किया सिरदर्दी लेकर काम करने की। काम कैसा हो रहा है मुझे नहीं पता। सर एक मैं ये कहूँगा कि काम जो भी हो रहा है ये मेरे बच्चे बताएं या ये लोग बताएं कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। सर अभिभावकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए स्पेशल संदेश सर मैं हमेशा ही देता रहता हूँ पेरेंट्स के साथ, कि अभिभावक हैं जो अगर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने तो उसके लिए एफर्ट भी वैसे करे। सबसे बड़ा संदेश मेरा ये है, अभिभावकों को रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को घर पे अच्छा बिहेव करना, रिस्पेक्ट करनी, और सबसे पहले अपनी अहमियत बताए कि हमारी माँ बाप की जो है आपके लिए क्या अहमियत है। और वो हम स्कूल से भी बता रहे हैं कि माँ की अहमियत क्या है, फादर की है क्या है, बड़ों की क्या है। जब तक बच्चा बड़ों का, माँ बाप की अहमियत, बड़ों की अहमियत, उनका आदर करना नहीं सीखेगा, मैं नहीं समझता उसका मानसिक विकास हो सके या वो किसी अच्छी पदवी पे या कुछ अच्छे सर्टिफिकेट लेकर कुछ दुनिया में कुछ कर सके। ये मैं पहला मूल मंत्र समझता हूँ कि जो पेरेंट्स को देना चाहिए एक अच्छे बच्चे बनाने के लिए, और उनको वो एफर्ट्स करने चाहिए जो वो चाहते हैं। एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, खाली वो चाहते हैं हमारे बच्चे ये हो जाएं, वो बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आईपीएस ऑफिसर बन जाएं, आईएएस ऑफिसर बन जाएं, लेकिन वो एफर्ट्स करेंगे। स्कूल और पेरेंट्स मिलकर ही ये एफर्ट्स को जो है मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमसे बात। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो ये थे स्कूल के संचालक, बेअंत विद्या भवन जो है इसके संचालक ही ये थे। इनका कहना है कि अभिभावकों को बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि बच्चा जिस तरह से चाहता है उसको उसी तरह से करने देना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे को अगर हम जबरदस्ती थोपेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो बच्चा जिस तरफ जाता है उस राह से भटक जाता है। तो चलिए हमारे साथ अभी स्वामी दयानंद स्कूल गोरीवाला के प्रिंसिपल प्रशांत बेरर जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। सर आपका भी स्वागत है हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है बेअंत विद्या मंदिर में, आप क्या कहेंगे इस हमारे बीच में? देखो, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका स्कूलों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चों की कला है, बच्चों का अपना हुनर है, उसको दिखाने का बच्चों को मौका मिलता है। और बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, सालाना फंक्शन हो, जिसके अंदर हम स्टेज के ऊपर पहुंच के हम अपना परफॉर्म करें और अपना कला दिखाएं। सर आप भी बच्चों को फंक्शन के लिए उत्साहित करते हैं, आपके स्कूल में भी फंक्शन होते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं बच्चों की उस दौरान आती हैं? देखो, बच्चों की प्रतिक्रिया हम बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं कि बच्चे अपनी हॉबी के अनुसार अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जाहिर करें, और बच्चों को जैसे हम उनको खुला छोड़ दें कि आप अपना परफॉर्म करें, आपकी जो कला है उसको आप निखारें, तो बच्चे अपने आप अपनी तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस लेके आते हैं कि हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बच्चों की इतनी अंदर इतनी कला हो सकती है। और अब जो सर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि कुछ एक अभिभावक अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपने जो जिम्मे थोपते हैं कि तुझे आईपीएस बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे वकील बनना है, लेकिन बच्चा किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो उन अभिभावकों के लिए क्या कुछ संदेश देना? स्वागत करना सर एक समय था कि जब ये बातें बच्चों के ऊपर थोपी जाती थी, लेकिन अब जो समय चल रहा है ये बच्चों का समय
समय है। जैसे बच्चे अपने हॉबी के अनुसार है वो अपने चूज करते हैं और अपने भविष्य को ब्राइट बनाने के लिए वो मेहनत करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स से ये अनुरोध करूँगा कि बच्चे के हुनर के बारे में पहचानें, बच्चे के इंटरेस्ट को जानें और बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बच्चे को आगे लेके जाएंगे तो उसका फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक ब्राइट होगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ये थे प्रशांत बैरड़ जी, स्वामी विवेकानंद स्कूल गोरीवाला के प्रिंसिपल। अब हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर राजेंद्र जोधपुरिया जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे इसके बारे में। सर, आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीक देते हैं बच्चों को प्रेरित भी करते हैं। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, काफी भीड़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे आप, बच्चे किस तरह से अपने आप को बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले बाजवा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चों की जो नेचुरल क्षमता है, प्रतिभा है, उसको सम्मान दिया है, उनको निकालने का मौका दिया है। तो इस तरह के प्रोग्राम का बच्चे सालों से इंतजार करते रहते हैं कि मैं कब स्टेज पर आऊँ, कब मैं परफॉर्म कर पाऊँ। तो ये बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। थैंक यू सर। बच्चों के मन में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो बच्चों के अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया इस समय हो रही होगी वो आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो हम भी जानना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अभी कुछ देर बाद होने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हर एक बच्चे के अंदर उत्सुकता होती है कि मैं स्टेज पर आऊं, परफॉर्म करूं। अब वो बच्चों के अंदर मानसिक क्रियाएं तेजी से चल रही हैं कि कब मेरा नंबर आए, कब मैं अपनी एनर्जी पूरी तरह से स्टेज पे उधेल दूं, कब मेरी बेस्ट परफॉर्म हो। तो ये हर एक बच्चे का सपना है और आज बहुत से बच्चों का सपना साकार होने जा रहा है। इसके लिए बेअंत विद्या भवन का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजेंद्र। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू जी। अब हम आपको ले चलते हैं जो परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट हैं स्कूल के, उनके पास ले चलते हैं। कुछ है कि परफॉर्मेंस हो चुकी है, कुछ है कि होनी बाकी है। तो चलिए जानते हैं उनसे किस तरह की एक्साइटमेंट है उनके मन में, कैसा लग रहा है इस परफॉर्मेंस को लेकर के। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशमीत कौर है। आप ये बताइए कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप करने वाली हैं और कौन सी बार स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं? सर, मेरी एक परफॉर्मेंस है, वो हो चुकी है और इसके बाद मेरी एंकरिंग है। अच्छा, तो किस तरह का एक्सपेरिमेंट रहा आपका? आपकी परफॉर्मेंस हुई थी, कौन सी परफॉर्मेंस दी थी, कौन से गाने पे डांस किया था, क्या किया था? सर, पहले मैं थोड़ी नर्वस थी और मेरी हरियाणवी डांस पे परफॉर्मेंस थी और मेरी हट जाता पैसे की डांस परफॉर्मेंस। आप एक पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उसके बाद में हरियाणवी गाने पे डांस करके कैसा लगा आपको? सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा रहा ये प्रोग्राम के बारे में अगर पूछना चाहूँ तो कैसा आप मानती हैं इसको? सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चलिए अगली कंटेस्टेंट के पास चलते हैं। जी, आप बताइए क्या नाम? माय नेम इज हरजिया कौर। अच्छा, हरजिया कौर जी, आप ये बताइए कि आपकी कौन सी परफॉर्मेंस अभी होने वाली है और कौन सी परफॉर्मेंस आप दे चुके हैं? मेरा कंटेम्प्रेरी डांस हो चुका है और आगे मेरे 3 इवेंट्स पड़े हैं, जिसमें कि एक पोएम है और पंजाबी कल्चर से रिलेटेड गिद्दा और भंगड़ा है। तो किस तरह की एक्साइटमेंट आपको हो रही है इवेंट होने से पहले? बस गिद्दे और भंगड़े के लिए तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। बस पोएम का थोड़ा डर लग रहा है, अभी कोई बीच में अटक ना जाऊँ या फिर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए पोएम के बीच में। अच्छा, इस प्रोग्राम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग पिछले मंथ के लास्ट 10 डेज से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और होप है कि पूरा अच्छी तरह से होगा। अच्छा, तो किस तरह का परफॉर्मेंस होने के अनुमान आपका? मेरे से होप है यहाँ पूरे ओवरऑल फंक्शन से होगा कि ये हमारा स्कूल का अब तक का बेस्ट एवर फंक्शन रहा होगा और पूरे यहाँ पे पूरे जितने भी स्कूल हैं उनमें से बेस्ट एवर फंक्शन रहा होगा ये हमारे स्कूल का। आप जो साथी आपके जो सहेलियां ऐसा क्या हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही गोल्डन चांस मिस कर दिया। मीन्स कि इतना अच्छा फंक्शन हो रहा है, उन्हें इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। वैसे मोस्टली बहुत कम बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ओवरऑल मोस्टली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? यहाँ पे हमने बहुत इंस्पायरेबल थिंग्स भी किए हैं, जैसे भगत सिंह की कोरियोग्राफी हो गई थी यहाँ पर, मतलब कि कैसे हमें गर्ल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सोसाइटी में, और मुझे फंक्शन बहुत अच्छा लगा। आपकी कौन सी अभी परफॉर्मेंस होने वाली है? मेरी परफॉर्मेंस हो चुकी है, एक मैंने भगत सिंह पर कोरियोग्राफी की है और एक मैंने फनी स्किट की है ताकि सभी को खुश कर सके। अच्छा, तो किस तरह का आप मानती हैं कि जो आपने कोरियोग्राफी की, जो परफॉर्मेंस दी आपने, आप कैसे उसको अपने आप में देखती हैं? एक तो मैंने अपना फनी रूप उभारा है उसमें कि मैं कुछ फनी
भी कर सकती हूँ और किसी को हंसा भी सकती हूँ। और एक मैंने कोरियोग्राफी की है जो इमोशनल है, जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनके बारे में, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपने जो शहीद हैं उन्हें याद रखना चाहिए। शुक्रिया। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये जो हमारे स्कूल का इस साल का फंक्शन है ये द बेस्ट फंक्शन लगा है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं जैसे कोरियोग्राफी वगैरह, ये तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोरियोग्राफी, डांस कंपटीशन और पोएम वगैरह अलग अलग फंक्शन आपके यहाँ पे हो रहे हैं। आप कौन से फंक्शन का पार्टिसिपेट करने वाले हैं? मैं इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। इसमें मेरी 3 इवेंट्स हैं। एक मेरी पोएम है जो पेरेंट्स पे है एंड सेकंड मेरे गिद्दा और पंगड़ा है। अच्छा, तो किस तरह की एक्साइटमेंट आपको हो रही है? क्योंकि प्रोग्राम जो इवेंट होने से पहले मन में एक अजीब सी हलचल सी होती है, तो क्या वो हो रही है? गिद्दे और पंगड़े के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट पोएम के लिए थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। अच्छा, तो नर्वसनेस आ रही है आपके अंदर? हाँ जी। तो तैयारी नहीं की उसके लिए? वो तैयारी तो की है बट फिर भी कई परफॉर्मेंस के लिए नर्वसनेस होती है, वो होती है। चाहे कितनी तैयारी करो, लेकिन जो नई चीज़ हो उसके लिए एक्साइटमेंट, थोड़ी सी नर्वसनेस। हाँ जी, उसके लिए गिद्दे और पंगड़े के लिए बहुत एक्साइटेड है। चलिए, शुक्रिया। क्या अभी आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है? नहीं, बस थोड़ी देर में होने वाली है। अच्छा, किस तरह के परफॉर्मेंस देने वाले हैं? कैसा आपको उत्साह हो रहा है परफॉर्मेंस देने को लेकर के? कैसा लग रहा है? आई एम टू एक्साइटेड। और मेरी अभी गरबा है, गुजराती ट्रेडिशनल डांस है मेरा। आई एम टू एक्साइटेड अबाउट माई परफॉर्मेंस। हम अपनी तरफ से बेस्ट करने वाले हैं और हमारे टीचर्स ने हमारे लिए काफ़ी मेहनत की है और हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब हम टीचर्स को करके दिखाएंगे कि हमारे जो आप इतना कर रहे थे हमारे लिए इतने दिनों से, और आपके आज हमने जो आपने किया हमारे लिए उसका आज आपको रिजल्ट दिखाएंगे, हम बेस्ट करेंगे अपना। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आपकी कौन सी परफॉर्मेंस है? किस तरह का आपने पार्टिसिपेट किया है? मेरे हिसाब से जो आज का फंक्शन है हमारा डिफरेंट, जैसे इंडिया एक डिफरेंट रिलीजन की कंट्री है, वैसे हमने सारा कुछ गरबा, राजस्थानी हो गया, कोरियोग्राफी, भगत सिंह, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में, स्पेशली जो हमारे सन प्रिंसिपल जी के वो है कि उनके ख्याल ऐसे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रांतिकारी को लॉजिकली बातें वो हमें फैला सके। सो मेरे हिसाब से वो इवेंट से हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में अब तक जितने भी मान लो इवेंट आए हैं, सबसे अच्छा इवेंट आपको कौन सा लगा? भगत सिंह कोरियोग्राफी। अच्छा, तो आपने कौन सा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है? फनी स्किट। फनी स्किट दी है। आप टीचर बने थे, वही है शायद। अच्छा, तो अच्छे से सवाल कर रही हैं बच्चों से। कैसा लगा आपको? अपना करैक्टर कैसा लगा? मेरे को अपना करैक्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को एक टीचर बनने का मौका मिला। सो एक टीचर बनना बहुत बड़ी बात होती है, सो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। टीचर के बाद स्टूडेंट भी बनी है और फनी स्टूडेंट बनी है जो अच्छे से मजाक करते हैं टीचर के साथ। तो उस किरदार में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मैं उस किरदार में अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि एक पहले ज़माने के जैसे स्टूडेंट होते थे, मौज मस्ती, और आज के ज़माने में जो बच्चे और टीचर का रिश्ता है वो तो बिछड़ता जा रहा है। पर आज सिर्फ टीचर पढ़ाने आता है, बस बंद हो जाता है। यहाँ पे हम डिफरेंट बातें करते हैं, आपस में बोलते हैं, तो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये लड़कियां थी इसमें जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, लेकिन कुछ लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि वो इस प्रोग्राम को लेकर के किस तरह का सोच रहे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस वो देने वाले हैं। जी, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम जगदीप सिंह है। जगदीप सिंह जी, आप ये बताइए कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो कौन सी परफॉर्मेंस आपने की है? सर, मेरे 2 कोरियोग्राफी थी। फर्स्ट तो थी तिया वाली, जिसमें मैंने मेरी एक बेटी थी, उसमें मैंने अपनी बेटी को बुक्स के बारे में नॉलेज दी थी। और सेकंड मेरी कोरियोग्राफी थी भगत सिंह में, उसमें मैंने भगत सिंह का रोल प्ले किया था। अब मेरी लास्ट परफॉर्मेंस रह गई है, वो सबसे लास्ट में भंगड़ा। अच्छा, भंगड़ा, पंजाबी भंगड़ा। पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है ये। कैसे देखते हैं आप? किस तरह से आपको एक्साइटमेंट हो रही होगी उसके बारे में? किस तरह से? सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भंगड़े के लिए, बिकॉज ये हमारा लोक नाच है, इसलिए मैं वेरी एक्साइटेड हो जाए। अच्छा, तो और इसके अलावा जो ओवरऑल यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मेरा कहना है ये सभी स्कूल से बेस्ट हैं। मेनली भगत सिंह कोरियोग्राफी, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ आवर स्कूल। ओके, थैंक यू। आप बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर के? मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। ये मेरा इस साल लास्ट साल है, फिर भी मैं सबसे
ये प्रोग्राम सबसे रियल होगा। इस बार यहाँ पे बहुत दूर दूर से कोच आए हैं, सभी पेरेंट्स आए हुए हैं। थैंक यू सर। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, बहुत आनंद आ रहा है, सभी इसका आनंद उठाएं बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छा ये फंक्शन है, सभी रल मिल के देखें, प्यार से देखें बस। क्या आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे कराटे हैं, मैं कराटे में करूँगा पार्टिसिपेट। हाँ अच्छा, अभी कराटे करोगे आप? किसके साथ कराटे करोगे? कहीं किसी को तोड़ ताड़ मत देना भैया। नहीं सर, आनंद ही उठाना है, जैसे मर्जी उठा लेंगे। अच्छा, कराटे करके आनंद उठा। हाँ जी सर। हाँ चलिए, शुक्रिया। आप बताइए सर, आप कौन से प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? किस तरह का आप किरदार निभाने जा रहे हैं? मैं जी एक कोरियोग्राफी कर रहा हूँ जिसमें मैं भगत सिंह का रोल कर रहा हूँ, और एक मैं कराटे कर रहा हूँ। कराटे करके बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि नई चीज़ है, हटके है थोड़ा। वो तो दूसरी तो चीज़ें करते रहते हैं, ये नई चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है थोड़ा। अच्छा, कौन सी बार आप परफॉर्म कर रहे हैं? पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार? मैं तीसरी चौथी बार परफॉर्म कर रहा हूँ। तीसरी चौथी बार कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब परफॉर्म किया था तब कैसा लगा था और अब उस पहली बार के बजाय और अब चौथी बार के बीच में जो समय आया उसको आप कैसे देखते हैं? पहली बार बहुत नर्वस हुआ था और अब थोड़ा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अब ऐसा फील ही नहीं होता अभी करना है, परफॉर्मेंस करनी है, पहली बार का स्टेज पे जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? अपने हिसाब से किस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम लापरी सिंह है और मुझे ये माहौल बहुत अच्छा लगा है और ये लगता भी रहेगा, क्योंकि बेंत विद्या भवन का आए साल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। आप किस प्रकार की परफॉर्मेंस यहाँ पे करने वाले हैं? मेरा अभी बस एक था चाइल्ड लेबर, उसमें थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा नर्वस था पर डर निकल गया। अच्छा। पर अब भंगड़े के लिए मैं फुल तैयारी में हूँ। आपने पहली बार यहाँ पे परफॉर्म किया है इस बार? हाँ जी, पहली बार परफॉर्म किया है तो थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन एक बार आपने परफॉर्म कर लिया। अब अगर दूसरी बार परफॉर्म करोगे तो कैसा दिल में कैसा कुछ हो रहा है? क्या अभी भी नर्वसनेस आ रही है? नहीं, अब नहीं नर्वस आ रही, पहली बार थी, अब भंगड़े में बिल्कुल भी नहीं हुई। प्रोग्राम के बारे में सर, इस प्रोग्राम में सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। इस साल सर बहुत ही गजब होने वाला है सर इस प्रोग्राम में। सर ये प्रोग्राम में सर अलग अलग कोच दूर दूर से आए हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को देखने के लिए आए हैं। सो ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस सेंटर में पहली बार ये फंक्शन हो रहा है। स्कूल में ये पहली बार अच्छा फंक्शन हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। किस प्रकार का पार्टिसिपेट आपने किया है? भंगड़े में। अभी भंगड़ा हो चुका है या होना है? होएगा, लास्ट में होएगा। लास्ट में होएगा। तो पहली बार आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या पहली बार कर रहा हूँ। तो किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं अंदर से? नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट कितने हैं? बिल्कुल नहीं नर्वस, बिल्कुल भी नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंट। या ठीक है, थैंक यू। आप बताइए, क्या कहना चाहिए? मेरी ज़िंदगी में मैं पहला फंक्शन देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। हमारे कोच आए हैं जी गंगानगर से और मुझे बहुत ही खुशी है कि सर प्रिंसिपल जी ने हमारे ने बहुत खर्चा किया है और जैसे आप देख रहे हैं इतनी अच्छी डेकोरेशन है और मैंने भी पार्ट लिया इसमें। किस चीज़ के में पार्टिसिपेट किया? मैंने कराटे में। अभी होने वाली है परफॉर्मेंस? हाँ जी, होगी हमारी। उसके अंदर हम पेट पे रख के ईंटें भी तोड़ेंगे जी और आप देख सकते हैं तब। अच्छा, तो किस तरह की एक्साइटमेंट आपको इसके बारे में? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जी इसके लिए। अच्छा, थोड़ा नर्वस भी होंगे क्योंकि पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे इस स्कूल के जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट अभी करना है। कुछ बच्चे कर चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस यहाँ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो तीसरी चौथी बार परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी नर्वस भी हैं, क्योंकि पहली बार स्टेज पर जब चढ़ते हैं तो आसान नहीं होता इतने सारे लोगों के बीच, इतने इकट्ठे लोगों के बीच एकदम से परफॉर्म कर पाना। लेकिन क्या ये क्या सोच रहे हैं? आपने साफ साफ देखा, साफ साफ सुना कि किस तरह की इनको एक्साइटमेंट हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम करवाने के पीछे एक ही है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की जाए, बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। इसी मकसद को लेकर के स्कूल ने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हम बच्चों के अभिभावकों के पास चलते हैं। हमने पुरुष महिलाओं से बात करेंगे अभी इनका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए अभिभावकों के पास चलते हैं, उनका क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेकर के, क्या वो राय रखते हैं। अब आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रोग्राम बहुत अट्रैक्टिव है जी।
और किस तरह की परफॉर्मेंसेज आपको बढ़िया लगती हैं? यहाँ पे कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज दी गई हैं? ये भी अच्छे हैं परफॉर्मेंस, सोलो डांस भी अच्छे होते हैं वैसे तो। आप क्या कहेंगे मैम? आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ही, नर्सरी क्लास के, केजी क्लास के, अभी तक बड़े बच्चे आए नहीं हैं, तो कैसा लग रहा है? किस बढ़िया तरह की लग रहा है, प्रस्तुति बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। किस तरह से? बच्चों का प्रोग्राम तो बढ़िया ही होता है। जी, कैसे कैसे प्रोग्राम हुए अभी तक? हमने तो पहली बार देखा है अभी। अच्छा, ये प्रोग्राम पहली बार देखा। ठीक। बच्चों ने पहला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, वेलकम किया। जो लोगों ने छतों के ऊपर खड़े हुए थे, इधर इधर साइड में खड़े हुए थे, जो पब्लिक का वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा इसका। कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके आपको? अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट बढ़िया हो रहा है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂक्स। कौन कौन सी आइटम बढ़िया लगी अब तक? बच्चों का फनी डांस। छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम दे रहे हैं, तो आपके बेटे ने भी, बेटे ने देना है? हाँ जी, अच्छा, उसी का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, किस तरह का मन में फील हो रही है? आपके बच्चा पहली बार स्टेज पे चढ़ रहा होगा, हाँ जी, पहली बार चढ़ रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एंजॉय करेंगे हम प्रोग्राम को। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस? जरूर होने चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, स्टेज पर चढ़ने का मौका मिलता है, ऐसा होना चाहिए। प्रोग्राम सर बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के स्ट्रेस के माहौल में बच्चों का मनोरंजन होना बड़ा ज़रूरी है और इसके साथ साथ बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं थैंक यू। एंजॉय कर रहे हो तुम? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ? ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਣਾ performance? हाँ जी, मेरी पोती है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? बहुत ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। हाँ जी, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हो आप? पूरा एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम को, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया किया बच्चे ने। स्कूल में प्रोग्राम आयोजित करवाया है, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे बहुत अच्छा किया, स्कूल वालों ने बहुत अच्छी तैयारी कराई बच्चों की, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ जी। नहीं, 15 दिन से रिहर्सल करवा रहे हैं, बहुत अच्छा है। स्टाफ ने भी और जो आए इनको सिखाने के लिए पूरी मेहनत की है उन्होंने। अच्छा, मेहनत दिख रही है कि की हुई है? दिख रही है। आपके किसी बच्चे ने देना परफॉर्मेंस यहाँ पे? हाँ जी, एक यूकेजी में रतनजोत और एलकेजी में नूरजोत है। तो उनकी आ गई अभी? एक बेटे की आ गई, एक की आने वाली है। आने वाली, वेट कर रहे हो? कैसा लग रहा है? आपके बच्चे पहली बार स्टेज पे चढ़े होंगे? बड़ा बेटा दूसरी बार है, छोटा पहली बार। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। तो स्कूल को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके दोनों बेटों को स्टेज पे चढ़ा दिया उन्होंने? बहुत अच्छा है, ऐसे ही प्रोग्रेस करवाते रहें। प्रोग्राम बहुत ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अपना प्रोग्राम लग रहा है। अच्छा है, फिलहाल जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, और जैसे ये अभी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जैसे भी वीरांगनाएं जितनी भी हुई हैं हमारे देश में या जैसे भी उनके बारे में बताया गया। अच्छा है प्रोग्राम, फिलहाल तो थोड़ा ही अभी हुआ है, उस हिसाब से मतलब कुछ सीखने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है, बस यही है। छोटे छोटे बच्चे पहली बार लगभग स्टेज पे चढ़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। छोटे बच्चों से नहीं करवाते, तो किस तरह से लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो उनको ये नहीं पता कौन सा एक्शन करना है कौन सा नहीं करना है, बस अपना मस्त है, लेकिन ये है कि वो स्टेज पे आए हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है। आगे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा आगे जाएंगे। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं भी पहले यहीं पे पढ़ता था, मैंने भी परफॉर्म किया हुआ है। बच्चों को देख के अच्छा लग रहा है। हाँ जी,
हाँ कितना फर्क मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी पहले 5th स्टैंडर्ड से शुरू होता था, मैं 5th में था, अब ये 2nd 3rd वाले कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पूरा इस चीज़ बच्चे खुश ने स्कूल च आके ते सोहना प्रोग्राम करते ने, पढ़ाई सोहनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੁੜੀਆ। ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। आपको ये प्रोग्राम हाँ जी, बहुत बढ़िया। किस तरह से बढ़िया अच्छा लगा? नहीं सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सी। हाँ जी तो छोटे बच्चों की कैसे लगी? हाँ जी, बहुत देखते हैं आप उसको? नहीं बहुत अच्छी सी। आपके भी किसी सदस्य ने देना है यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। कैसा लग रहा है? उसका भी परफॉर्मेंस आने वाला है, तो कैसा लग रहा है, मन में कैसा फील हो रहा है? नहीं जी आ गया उन्होंने आ गया? हाँ जी। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? नहीं जी सारे बच्चों ने देखा, सारे इक्को ਜਿਹੇ ਨੇ। हाँ जी ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं जी सारा ने देखा, सारे इक्को ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ठीक लग रहा है। मैं तो अभी आया हूँ, 5-7 मिनट ही हुए हैं। अच्छा, छोटे बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कैसे लग रहा है आपको प्रोग्राम ये? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ये छोटे बच्चों को पार्टिसिपेट करवा के उनको आगे मोटिवेट कर रहे हैं, जो बड़े होंगे उनके लिए एक अच्छी बात बनेगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और इससे बच्चों को उनके पेरेंट्स भी मोटिवेट होंगे कि हमारे बच्चे अगली दिशा में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बेअंत विद्या भवन बहुत ही अच्छा स्कूल है, जहाँ से हमारे इस एरिया का एकमात्र स्कूल है जो मतलब नेशनल लेवल का स्कूल है, जहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। बच्चे स्टेज पे आ रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे नर्सरी केजी के, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को मोटिवेशन मिल रही है। बच्चों के पेरेंट्स भी इस बात से बहुत खुश हैं कि बच्चों का जिससे अगर वो स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे तो उनका कैसा लग रहा है आपको ये परफॉर्मेंस? हाँ जी बहुत बढ़िया लगा। कैसे देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम को? हाँ जी बस अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसे क्या-क्या परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है आपको? सभी अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम को? कैसा लगा? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे महारानी डांस लगा, क्योंकि इसमें जो महारानी लक्ष्मीबाई है उसके बारे में बताया गया। हमें महारानी लक्ष्मीबाई एक लड़की है और लड़की ने इतना कुछ किया, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें उन्हें मदद करनी चाहिए ताकि हमारे देश में लड़कियों का विकास हो सके। हमें अपनी महारानी डांस को देखकर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए कि एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है। यानी कि जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं उनके मुंह पे तमाचा है एक तरफ से ये। कैसे जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं उनके मुंह पे तमाचा है एक किस्म से ये। उनके लिए ये एक सबक है कि हमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें लड़कियों का आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी लड़कियां हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़कों से ज़्यादा आगे हमारी लड़कियां जा सकती हैं। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा है। बच्चों की अभी तो देखे हैं, 2 देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बच्चों की। फनी डांस बहुत अच्छा था, लिटिल बच्चों की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू। आपके बच्चे ने भी performance हाँ जी सर, फनी डांस में उसका पार्टिसिपेट था। थैंक यू। बहुत अच्छे लगन डे आ। अगों तो भी इस तरह ही होंदा रहे ते बच्चे करते रहने, इस तरह हर एक काम नूं जाच आ जाती है। बहुत प्यारा काम लगन दिया जी, बहुत अच्छा है। अच्छा जी बताइए। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹਰਿਆਣਵੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ है। अच्छा अच्छा, अपना बच्चा था। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जी बहुत बढ़िया है। आई अप्रिशिएट ऑल द ट्रेनर, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों ने भी बढ़िया किया, जो एंट्री थी बच्चों की वो भी बहुत बढ़िया थी। सारे राउंड सारे बहुत अच्छा था। हम पंजाबी के साथ साथ हरियाणवी भी है इसके हाँ जी, अंदर, हाँ जी। कैसे आप इस दोनों को संगम को देख रही हैं? इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, बढ़िया लग रहा है। हाँ जी थैंक यू सर। बढ़िया। किस तरह से बढ़िया लगा? क्योंकि सारी परफॉर्मेंस अच्छी है, लगभग बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। कौन सी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगी? अभी तो सभी परफॉर्मेंस अभी दिखाने, हाँ बहुत अच्छी, सभी अच्छी थी। जी
जो हरियाणवी डांस था ये सबसे अच्छा था। अच्छा, हरियाणवी डांस बढ़िया लगा। पंजाबी कम्युनिटी को होने के बाद हरियाणवी डांस अच्छा लगा। अच्छा था। अच्छा, देखते होते हो हरियाणवी डांस? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, पहली बार देखा इसलिए अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है सारे छोटे छोटे बच्चे अच्छे लग रहे हैं। मैं अपने बच्चे को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। हाँ जी, छोटी सी गुड़िया मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है उसे देखकर। अच्छा, उसकी फोटो भी करवाई होगी आपने अपनी गुड़िया की? हाँ जी, हो रही है। हाँ जी, हाँ वो भी जी, स्पेशली लोग यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। मैम, हमने सभी से पूछा, लगभग इन लोगों ने यही कहा था कि हमारे बच्चे ने परफॉर्मेंस करना है इसलिए अच्छा लग रहा है। तो अपने से कुछ ज्यादा लगाव होता है? हाँ, होता ही है सर। परफॉर्मेंस के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। तो अपने से अपना था इसलिए बढ़िया लगा। नहीं, बाकी बच्चे भी अच्छे लगे, पर अपने को देखकर खुशी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। दसो किवें दा लग्या जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। किस तरह बढ़िया लगा? सारे बच्चों ने देख के बड़ा दिल खुश होया। ड्रेस वगैरह बहुत अच्छी है। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ जी, कौन सी क्लास में? यूके फर्स्ट क्लास में अभी हुई है, बेटी है सुखनदीप। वो भी यहाँ पे प्रस्तुति हाँ जी, परफॉर्मेंस कर रही है। तो उसका वेट कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे मन में फील आ रही है कि आपके बच्चे का यहाँ पे परफॉर्मेंस आने वाला है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, बेंत विद्या भवन का ये एनुअल फंक्शन आपने देखा, किस तरह से बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, किस तरह से बच्चों ने जो मोटिवेशनल प्रोग्राम है वो दिए, देशभक्ति के जो कार्यक्रम है वो दिए, पंजाबी कल्चर से, गुजराती कल्चर से, हरियाणवी कल्चर के साथ साथ देश के लगभग सभी कल्चर जितने भी देश के अंदर हैं वो सभी कल्चर के प्रोग्राम इवेंट यहाँ पे बच्चों ने दिए। और बच्चों को भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि वो उनके प्रोग्राम देखने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और लोग पहुँचे भी। तो ये प्रोग्राम था, कैसा लगा आपको? आप ज़रूर सोचिएगा कि इस तरह के प्रोग्राम करने से क्या उद्देश्य हो सकता है, करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया था इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की जाए, बच्चों को मानसिक तौर पे विकसित किया जाए और बच्चों को स्टेज पे बोलने का एक हुनर दिया जाए ताकि बच्चे किसी भी क्षेत्र में आगे जाने से वंचित ना रह जाएं। क्योंकि स्कूल, हर एक स्कूल के अंदर पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास की बात तो करता है, लेकिन इस तरह के जो स्टेज प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज करवाने के बाद बच्चे को स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है। और इसी बात को लेकर के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया गया, आयोजित करवाया गया। तो चलिए, अब मुझे रमेश जाखड़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।